हरे राम हरे कृष्ण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 37वें सर्ग की कथा करेंगे। जब महाराज दशरथ श्री राम वन को जा रहे हैं तो महाराज दशरथ कह रहे हैं सुमंत्र जी से कि राम के साथ चतुरंगिनी सेना और धन का कोष भी भेजा जाए ताकि राम वहाँ पर इस धन को ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर यज्ञ कर सकें और अन्य प्रकार से कोष का उपयोग कर सकें। तो कैकेयी महाराज दशरथ के ऊपर चिल्ला पड़ती है और कैकेयी कहती हैं कि ऐसा राज्य जिसमें न धन हो न सेना हो तो ऐसे न कोष हो तो ऐसे राज्य को भरत कतई स्वीकार नहीं करेगा। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। यह वार्ता सुनकर कैकेयी की वार्ता सुनकर के श्री राम महाराज दशरथ को समझाते हुए कहते हैं कि हे राजन, जब मैंने इस राज्य को भरत को देने का संकल्प ले लिया है, भरत को देने का मैंने निश्चय ले लिया, तो अब मेरे लिए क्या धन कोष और क्या सेना, मेरे वन में साथ में सेना के जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं वहाँ सेना लेकर क्या करूँगा। और मेरे लिए अब यह राज्य ठीक वैसे ही है जैसे किसी उत्तम प्रकार के गजराज को दान में देने के पश्चात उस गजराज के रस्से को लोग रख लेते हैं, तो जो कि वह रस्सा उनके किसी काम का नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से अब ये सेना और धन का कोष मेरे लिए राज्य को भरत को सौंपने के पश्चात मेरे लिए अब उसका कोई औचित्य नहीं है। मैं वन में ऐसे ही जाऊंगा। उसके बाद वह दासियों के तरफ मुड़ करके श्री राम कहते हैं दासियों से कि जाओ मेरे लिए चीर वस्त्र लेकर के आओ, और हाँ, इसके साथ साथ चीर वस्त्र के साथ साथ मेरे लिए एक खंती, एक कुदारी और एक खांची भी लेकर के आओ जो 14 वर्ष तक वन में मेरे काम आएगा। इतना कहने के पश्चात कैकेयी तुरंत भवन के अंदर जाती है। उसको कैकेयी बहुत व्यग्र है, बहुत बेचैन है, उसको सब्र नाम की चीज़ नहीं है। कैकेयी स्वयं भवन के अंदर तेजी से जाती है और उधर से ढेर सारा चीर वस्त्र लेकर के और श्री राम के सम्मुख आती है। श्री राम मुख में से उसमें से चीर वस्त्र लेकर के और अपने सुशोभित वस्त्रों को उतार करके, रेशमी वस्त्रों को उतार करके वो चीर वस्त्र धारण करते हैं। ठीक उसी प्रकार से उनको देख करके लक्ष्मण भी महाराज दशरथ के सामने ही अपने रेशमी वस्त्रों को उतार करके चीर धारण कर लेते हैं। तत्पश्चात कैकेयी सीता के तरफ आगे बढ़ती है और सीता के तरफ जब चीर वस्त्र बढ़ाती है तो सीता संकुचित होकर के, लज्जित होकर के और आंखों में, नेत्रों में आंसू भर के और वह 2 चीर वस्त्र उठा लेती हैं और उनको समझ में नहीं आता है कि मैं चीर वस्त्र कैसे पहनूं, तो एक चीर वस्त्र को गले में लपेट लेती हैं और एक हाथ में लेकर के खड़ी हो जाती हैं और श्री राम के तरफ मुड़ करके कहती हैं कि मैं इसको किस प्रकार से पहनूं। श्री राम आगे बढ़ करके उन दोनों चीर वस्त्रों को सीता के रेशमी वस्त्रों के ऊपर लपेट करके पहनाने लगते हैं। यह दृश्य देख करके महामुनि वशिष्ठ के नेत्रों में आंसू आ जाते हैं और कुपित होकर के वशिष्ठ जी कैकेयी के ऊपर कुपित होकर के और चिल्ला पड़ते हैं और बोल पड़ते हैं कि रे दुराचारणी कैकेयी, तूने तो अपने कुल का नाश कर लिया। तू अपने कुल की कलंकनी है, तूने अपने कुल पर भी कलंक लगा दिया। ये जो तू आज कर रही है यह कदापि अच्छा नहीं है। तूने तो भरत के नाम को भी, भरत का तू हित नहीं कर रही है, भरत को भी तूने आज उनको अहित में ढकेल दिया। भरत भी जिस दिन सुनेंगे इसको तो वह स्वीकार नहीं करेंगे ऐसे राज्य को। राम तो ऐसे हैं कि जब राम वन को जाएंगे तो देख लेना इस नगर के सारे निवासी और पशु पक्षी सर्प मृग सारे राम के साथ चले जाएंगे और देख लेना जिस दिन भरत और शत्रुघ्न आएंगे वो भी श्री राम के साथ वन में चीर वस्त्र धारण करके और वहीं जा कर के रहेंगे। और हाँ, और जो तू ये सीता के साथ कर रही है तू बहुत गलत कर रही है। तुमने तो कैकेयी, तुमने तो वनवास श्री राम का मांगा था और आज तू सीता को वल्कल वस्त्र पहना रही है।
यह तू घोर अनर्थ कर रही है। सीता तो इस राज्य की अधिकारिणी है, जहाँ जब जो राज्य श्री राम को मिल रहा था उसका अगर श्री राम वन को भी जाएं तो सीता को बैठ करके उस राज्य का शासन करना चाहिए। और अगर नहीं करती हैं, सीता अगर राम के साथ जाती हैं तो हम लोग भी सीता के और राम के साथ वन को चले जाएंगे, हम सभी लोग। अकेली तू रहना इस राज्य में। और सीता